हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। माय सेल्फ नूर मोहम्मद और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस के बारे में अगर आपको जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, जिसमें जाकर आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें आप बताया गया है कि साइंस क्या होता है, साइंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, वहां आपको जानने के बाद मिलेगा। लेकिन हम सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री होता क्या है ये जानिए, केमिस्ट्री के उत्पत्ति कैसे हुई है, केमिस्ट्री का फादर कौन है, केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन किन किन भागों में, कितने भागों में किया गया है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको केमिस्ट्री का डिफिनीशन, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का फादर, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको बढ़ाइएगा मत। डोंट फॉर मींस स्किप दिस वीडियो, प्लीज वॉच फुल वीडियो बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन स्टडी इजिली। और ये सबसे पहले जानने की खुशी होगी कि इस वीडियो के साथ साथ हम आप लोगों को एक विश करना चाहेंगे कि आप सभी को छठ पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप छठ पूजा अच्छा से मनाइए, है ना। और मनाने के बाद इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और सारे बच्चे तक इसको शेयर करिए ताकि बच्चे ये पढ़ाई का अध्ययन कर सके। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम उसके बाद आपके टॉपिक और अग्रसर हो जाएंगे। तो टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा केमिया शब्द से हुई है। केमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति यहां लिख दीजिए। उत्पत्ति किससे हुई है? मिस्र भाषा केमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ काला रंग होता है, काला रंग, राइट। तो अगर आपको कोई पूछता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, तो आप बताएंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा केमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ काला रंग होता है, राइट। तो हम लोग जाने कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और केमिस्ट्री शब्द की जब उत्पत्ति हो गई तो केमिया शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई और केमिया शब्द मिस्र भाषा की है। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं यानी रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो रसायन शास्त्र जानने के लिए हम लोग डिफिनीशन अपने बोर्ड पे लिख दिए हैं जो आपको नजर आ रही होगी। तो हम लोग डिफिनीशन जानेंगे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम पदार्थ के संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए केमिस्ट्री में जरूर स्ट्रक्चर आता है, गुण के बारे में जानने होंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में जानने होंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका निर्माण विधि के बारे में जानेंगे और केमिस्ट्री के कहाँ कहाँ उपयोग, कैसे उपयोग किया जाता है वो जानेंगे, कैसे प्रयोग किया जाता है ना, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा, थ्योरेटिकल कैसे किया जाएगा, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जब हम निर्माण विधि, संरचना, गुण, है ना, उपयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री कहलाता है, राइट। और अगर किसी बच्चे को हिंदी में जरूरत है तो हिंदी में डिफिनीशन लिख देगा, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में जरूरत है तो इंग्लिश का भी डिफिनीशन यहाँ लिख दिया गया है। तो इंग्लिश में डिफिनीशन ये करा, द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचर, कंपोजिशन, प्रीपोजिशन, आइसोलेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ मैटर। जो भी पदार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसको सैद्धांतिक तौर पे हम लोग थ्योरेटिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं और गुण के बारे में जानेंगे, समराइज करेंगे, है ना। तो इन सारे के बारे में जब हम जानना शुरू कर देंगे तो वही हमारा केमिस्ट्री कहलाता है, वही हमारा केमिस्ट्री का डिफिनीशन कहलाता है। तो अब ये जानने के बाद हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री शब्द के जनक कौन होते हैं यानी केमिस्ट्री शब्द के फादर कौन है। तो केमिस्ट्री शब्द के फादर एंटोनी लॉरेंट डी लुवजियर के कहा जाता है, जिनको शॉर्टकट में डी लुवजियर भी बोला जाता है, राइट। तो इस तरह हम जाने केमिस्ट्री का डिफिनीशन। लेकिन अब हम लोग जानने वाले हैं इसके आगे कि केमिस्ट्री
का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, केमिस्ट्री के कैसे उसको बांटा गया। लेकिन उसके पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग का विकास भी होता है और विनाश भी होता है। केमिस्ट्री एक ऐसा शब्द भी है जिससे हम लोग आज अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके उससे हम लोग सुखद जीवन भी बिताते हैं और दुखद जीवन भी बिताते हैं। और कैसे बिताते हैं जो हम आप लोग को आगे चलकर बताने वाले हैं, जब हम क्लासिफिकेशन करा देंगे कि केमिस्ट्री किन किन भागों में बटा है और बटने के बाद उससे हमको क्या लाभ होता है और क्या घटा होता है, ये भी जानेंगे। यानी विकास से लेकर विनाश तक के बारे में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के थ्रू। तो अभी अभी आप लोग को बताया गया कि केमिस्ट्री के फादर कौन है और केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। लेकिन वो भी साथ में ये भी बताया गया कि केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किन किन भागों में बांटा गया है। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा 10 तरीकों से 10 भागों में बटा हुआ, अनेक प्रकार में ये भी बटा हुआ। लेकिन जनरली हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे और पढ़ाई 3 प्रकार से आगे चलकर हमको पढ़ना है इंटर के सब्जेक्ट में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के रूप में। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन आप लोग बोर्ड के साइड में देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पहला क्या है, भौतिक रसायन, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे। दूसरा क्या है आपका कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तीसरा आपका अकार्बनिक रसायन, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। चौथा देखिए औषधीय रसायन, जिसे मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलेंगे। इस फील्ड में जाने के बाद देखिए इसमें भी होता है विनाश से विकास तक, अब विकास से विनाश तक इसमें जहर भी पैदा होता है और जहर का इलाज भी पैदा होता है, समझदार है ना। तो इस तरह से केमिस्ट्री हमारा क्या होता है, विकासशील भी है और विनाशशील भी है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कृषि के क्षेत्र में। बताइए कृषि के क्षेत्र में क्या केमिस्ट्री का कितना बड़ा योगदान है। तो हमें लगता है कि कृषि के क्षेत्र में हो या रोजमर्रा के जिंदगी में हो, किसी भी क्षेत्र में केमिस्ट्री का एक उम्दा स्थान मिला है, सेंट्रल रोल है इसका, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट्स प्ले एवरी फील्ड इन ए सेंट्रल रोल। एंड यू नो दैट केमिस्ट्री इज ए पावरफुल सब्जेक्ट, पावरफुल। आज जो भी देख रहे हैं, आज हमारे फील्ड में जो भी आप लोग वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग एटॉम बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, या गन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ये जितनी भी प्रकार के आप मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक बम जो भी होता है, ये सब का रसायन का देन है। अगर हम लोग एंटीबायोटिक जो भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं या पॉइजन लेते हैं, ये सब केमिस्ट्री का ही योगदान है। कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग जाकर अगर देखें तो आज हम लोग के खेतों में अनेक प्रकार की खादें डाली जा रही है और उस खाद से हम लोग अनेक प्रकार के फसलें उगा रहे हैं, जिस फसल से आज हमारी जिंदगी कार्बनिक बन गई है ना। आज हमारी जिंदगी भी मीन्स एक चाइनीज बन गई है। बहुत कम समय तक हम लोग टिक पाते हैं। पहले के लोग बहुत केमिस्ट्री तो शुरू से ही बनते आ रहा है, लेकिन उसका उत्पादन जब हम लोग खेतों में बहुत कम तरीके से उसका इस्तेमाल करते गए तो उस समय हेल्दी अनाज होती थी। लेकिन आज कार्बन इतना फील्ड में उजागर हो गया है, पूरी तरह से उसमें डूब गया है कि जिसकी वजह से हमारे फसल भी एक कार्बनिक के तरह तैयार हो रहे हैं और हमें खाने के बाद उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो उस तरह से देखें तो कार्बनिक रसायन तो फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन उससे कहीं कहीं विकास भी होता है और कहीं कहीं विनाश भी होता है। तो आगे हम लोग चलकर और देखेंगे कि विश्लेषणात्मक रसायन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, उसके बाद नाभिकीय रसायन है जिसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलेंगे, नैनो केमिस्ट्री है, सूक्ष्म रसायन हो गया, जैव केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री हो गया, पर्यावरण रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इस तरह से हम लोग देखें आज बहुत सारे केमिस्ट्री के बारे में, जो सारे केमिस्ट्री चलकर आगे चलकर हमें विकास भी देता है और विनाश भी करता है। बायोकेमिस्ट्री हुआ, चाहे एनालिटिकल केमिस्ट्री हुआ, चाहे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ। आज हम लोग इन्वायरमेंटल के फील्ड में देखें तो आज वर्षा का कारण एक केमिस्ट्री भी है और वर्षा होने का कारण एक केमिस्ट्री भी है। तो दोनों वजह से वर्षा भी होती है और नहीं भी होती है, क्योंकि आजकल फील्ड में जाकर देखिए बहुत सारी कंपनियां शुरू हो गई है, जिस कंपनी में बहुत सारे अनेक प्रकार के ईंधन निकलते हैं, गैस निकलते हैं, जिससे हमारे वातावरण को जाकर दूषित कर देता है, जिसके वजह से वर्षा होने में प्रॉब्लम होती है। और वर्षा नहीं होगी तो फसलें नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो इंसान जीवित कैसे रह सकता है, वर्षा नहीं होगी तो सजीव किस प्रकार जीवित रहेंगे, जीवित रहने में परेशानियां होगी। तो इस तरह से केमिस्ट्री हमारा क्या है, केमिस्ट्री विकासशील भी है और विनाशशील भी है। तो
इसका पूर्ण रूप से नॉलेज पाने के लिए अब हम लोग ये 3 सब्जेक्ट का ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, जिसका नाम है भौतिकीय रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। यही हमारा आगे चलकर केमिस्ट्री में ये डिवाइडेड हो गया, बट गया है, और इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन क्या होता है, अकार्बनिक रसायन क्या होता है, भौतिकीय रसायन क्या होता है। अब इसका हम लोग डिफिनेशन अब पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इस सारी चीज को लिख लीजिएगा और हम लोग इसके बाद डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो कार्बनिक रसायन, ये जो केमिस्ट्री होता है, जो रसायन शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र को हम लोग अभी उसको क्लासिफिकेशन करके देखे लोग, जिसमें जैव रसायन भी आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आता है, बायो केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, लगभग ये सारी केमिस्ट्री आती हैं, जिसमें हम लोग को मुख्य रूप से 3 केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये भी जानिए कि अगर कोई पूछ दे फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप जरूर बता सकते हैं आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, कि फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं किसे कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री के फादर बनाया गया लेवोजियर के, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी योगदान दिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी योगदान वैज्ञानिकों ने दिया, और फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी योगदान वैज्ञानिकों ने दिया। तो इस तरह योगदान देने वाले वैज्ञानिक के नाम उनके सब्जेक्ट के अनुसार बांट दिया गया है। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक डिफिनेशन है जिसका नाम है भौतिकीय केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जिसे बोला जाता है। ये क्या होता है कि इसमें हम लोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमों के बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और उससे होने वाली क्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे हम भौतिकीय केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। जिसे और फिजिकल केमिस्ट्री का फादर का नाम अगर पूछा जाता है तो शॉर्टकट में लोग ओस्टवाल बताते हैं, लेकिन फुल उनका नाम है फ्रेडरिक विल्हेल्म ओस्टवाल को कहा जाता है, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1932 को जर्मन में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग जाने भौतिकीय रसायन का डिफिनेशन क्या होता है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं और कार्बनिक रसायन के जनक कौन है। तो कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या करते हैं कि अभी एक रसायन शास्त्र की एक ऐसी महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ कार्बनिक यौगिकों के प्रकृति के बारे में जानेंगे, उसके संरचना के बारे में जानेंगे, गुण जानेंगे, बनावट है ना, निर्माण विधि तथा उसके उपयोग कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। तो इनके अगर जनक के बारे में जाना जाए, इनके फादर कौन है, तो इनका फ्रीडरिक ओहलर का नाम दिया जाता है, जिनका जन्म 1800 ईस्वी में हुआ था जर्मन में। तो इस तरह से हम लोग कार्बनिक रसायन के डिफिनेशन जानेंगे, और इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो अकार्बनिक रसायन में हम लोग ये एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तत्वों एवं तत्वों के यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके गुण, बनावट, संरचना जो भी आता है, उसका स्ट्रक्चर आएगा, उसका निर्माण विधि आएगा, आइसोलेशन आएगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब अध्ययन कर लेंगे, अध्ययन करने के बाद जब हमें कुछ पता चलता है तो कार्बनिक रसायन से ही पता चलता है, इसमें जो भी हमको पता चलता है तो कार्बनिक रसायन के द्वारा ही पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग इनके जनक के बारे में भी जानेंगे। तो इसका जनक कौन है, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक, यहाँ इनऑर्गेनिक लिखे हैं, इन और ऑर्गेनिक स्मॉल, ये शॉर्टकट में लिखा गया OC, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हो। तो यहाँ पे उनका फादर का नाम हो रहा अल्फ्रेड वार्नर को कहा जाता है ना, जिनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये डिफिनेशन आज जाने, और इसके बाद हम लोग जानेंगे द इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्कोप, इसका क्षेत्र क्या है और इसका महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में जरूर उस पर फोकस किया जाएगा कि इसका क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं केमिस्ट्री के स्कोप और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट। पिछले बार हम लोग डिफिनेशन जाने और इसका इम्पोर्टेंट अब जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, शुरू में भी बताए थे कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट और उसका जो विनाश होता है, उसका विकास होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी अध्ययन करोगे तो कम ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम लोग केमिस्ट्री के डेली यूज करते हैं। किसी मिसाइल, किसी गन, किसी भी तरह के जो भी हम लोग आजकल हम लोग जो भी हम लोग कपड़े पहन रहे हैं या किसी भी प्रकार के अपने लाइफ में यूजमेंट ला रहे हैं, वो टोटल एक केमिस्ट्री का योगदान है। तो हम लोग फोकस करने वाले हैं आज
कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र के महत्व और क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि एवरीडे लाइफ, यानी कि एवरीडे लाइफ पर हमारी जो रोजमर्रे की जिंदगी है उसमें केमिस्ट्री का क्या महत्व है। तो आप लोग जानते होंगे सोप का नाम सुने होंगे, जिसे हम साबुन बोलते हैं। शैम्पू का नाम सुने होंगे, है ना, जो एक प्रकार का केमिकल पदार्थों से ये बना होता है, राइट। तो केमिकल पदार्थों से बनी हुई पदार्थ जो भी है वो आपका रसायन शास्त्र के स्कोप और इम्पोर्टेंट पे आएगा। इससे हम लोग रिलेटेड और भी चीजें हम लोग ले सकते हैं, जैसे फेस वॉश ले सकते हैं, है ना, जो फेस वॉश हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, वो भी हमारे केमिस्ट्री का दिया हुआ योगदान है, जो काफी हमारा डेली लाइफ में योगदान करता है ना। एक क्लीनर आता है ना, क्लीनर आता है जिससे हम लोग, कई प्रकार के क्लीनर आता है जिससे हम लोग साफ करते हैं, स्वीपर आता है ना। इस प्रकार के जो भी आपका एलिमेंट ये आते हैं, आपका कंपाउंड्स आते हैं, या जो भी पदार्थ आपको मिलते हैं, वो टोटल इसी केमिस्ट्री के योगदान है, इसी केमिस्ट्री के द्वारा ये चीज बनी हुई है, और इससे हम लोग अपने रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। दूसरा हम लोग दिए गए इन मेडिसिनल, यानी कि औषधीय की जिंदगी में जो हम लोग का डेली लाइफ में आता है, जैसे कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, या उससे बीमार से रहित होने के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, यानी मेडिकल में जाकर हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो उससे हमारी जिंदगी क्या होती है, बचती है। कभी कभी ये जिंदगी खतरनाक भी हो जाती है, उस दवा की इम्प्लीमेंट करने से खतरनाक भी हो जाती है, जिससे रिएक्शन कर जाता है, रिफ्लेक्समेंट हो जाता है। तो उस वक्त हम लोग मेडिसिन का क्षेत्र में जो केमिस्ट्री का योगदान दिखाया गया है वो आपके सामने दिखेगा। जो एजेडिटी है, जिसे एजाइडोथायमाइडिन बोलते हैं, जो हमारे एड्स के लिए काफी योगदान होता है। अगर किसी भी इंसान को एड्स हो जाता है तो उसमें एजाइडोथायमाइडिन का यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एड्स की बीमारियों को ठीक कर देता है। टेक्सोल सियास्पेलेटिन होता है जो हमारे कैंसर के लिए उपयोग होता है। इसी प्रकार पेन किलर है, अगर हमारे शरीर में दर्द हो जाता है या अन्य प्रकार की फीवर वगैरह हो जाती है तो उस वक्त हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं। पेन किलर भी हमारे शरीर में थकावट या इत्यादि प्रकार के जब प्रॉब्लम होते हैं तो पेन किलर के यूज करते हैं। एंटीसाइड एंटीसेप्टिक प्रकार के हम लोग दवाइयाँ अपने शरीर में यूज करके उसके बीमारी को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मेडिसिन भी हमारे क्षेत्र में, यानी कि हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का योगदान किया, केमिस्ट्री योगदान किया तो मेडिसिन बना, और मेडिसिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी आता है और वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का बचाव होता है और उससे हम बच जाते हैं। आगे हम लोग दिए हैं कि इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि यूरिया खेत में हम लोग डालते हैं, है ना, जिंक डालते हैं, पोटास डालते हैं। इस प्रकार के जितनी भी खाद्य पदार्थ हम लोग जब खेत में डालते हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। जब एग्रीकल्चर हो जाता है तो उससे बनी हुई पदार्थ, बनी हुई कंपाउंड जो हमारे सामने आते हैं तो इस प्रकार आएंगे। एक यूरिया होता है जिसको कार्बोमाइड बोला जाता है, जिसका अणुसूत्र NH2CuNH2 होता है, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यूरिया का, और कोई आपसे पूछता है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है, कार्बोमाइड बोलेंगे, और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो NH2CuNH2 होता है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चल के देखेंगे कि DAP जो होता है, डाई एमोनियम होता है, डाई एमोनियम फास्फेट, ये भी हमारे कृषि के क्षेत्र में काफी योगदान करता है ना। कैल्शियम का नाम सुने होंगे, कैल्शियम हुआ, सल्फेट हुआ, एमोनियम हुआ, जिंक हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे तो काफी योगदान करते हैं एग्रीकल्चर में, यानी कि खेतों में हम जब ये इस प्रकार के कंपाउंड्स को या इस प्रकार के यौगिक को लेकर जाते हैं खेत में, जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारा खेत हरा भरा काफी नजर आता है। तो कृषि के क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। उसके बाद हम लोग देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये देखिए एक प्रकार का मार्कर है और मार्कर में इंक डाला जाता है। तो इसमें देख ले हम लोग का इंक भी काफी इंपॉर्टेंट करता है। इंक हुआ या पेपर हुआ, है ना, या एग्जाम पैड हुआ, है ना, एग्जाम पैड हम लोग ले ले तो ये टोटल इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना, जो हमारे, या हम लोग बुक, जो हम लोग का बुक बनता है या उसका सैंपल बनता है, आगे देखेंगे आप लोग का। तो इस प्रकार के जो भी एलिमेंट्स आते हैं
बल्कि कंपाउंड्स आते हैं, जो भी मटेरियल्स आपको सामने दिखाई जाती है, तो एक प्रकार का ये केमिस्ट्री के द्वारा दिया हुआ योगदान है, जो आपको एजुकेशनल फील्ड में भी काफी योगदान करता है। कभी कभी हम लोग जाते हैं फोटो वगैरह बनवाने, तो वहाँ पे देखिएगा डिजिटल बनवाने के लिए केमिकल एक मिलता है, उस केमिकल का यूज किया जाता है जिससे हमारा फोटो अच्छा बनता है और थोड़ा सा हाईलाइट अच्छा लगता है। तो उस वक्त हम लोग एजुकेशनल फील्ड में भी इंक का, पेपर का, एग्जाम पैड का या पेन ले लीजिए, है ना, ये पेन ले लीजिए, पेन में जो भी हम लोग इंक डालते हैं वो हमारे एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है और वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है। आगे हम लोग दिए हैं जिसका नाम है क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल। देखिए जो हम लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, गाड़ी हमारे जो भी चलती है उसमें फ्यूल के काम में आते हैं आपका डीजल, राइट, पेट्रोल, किरोसिन, जो हमारे घरों में यूज होता है, किरोसिन, पाराफिन, ठीक है, और वैक्स। तो इस तरह से हमारे लाइफ में होने वाले इंप्लीमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल के कार्य में आता है, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट रखता है। बताइए अगर डीजल ना हो, पेट्रोल ना हो तो हम लोग गाड़ी यूज नहीं कर सकते हैं, किरोसिन नहीं है तो हम लोग घर में आग कैसे जलाएंगे, कैसे जला सकते हैं। तो इस प्रकार से किरोसिन और ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी सिस्टम आते हैं वो काफी योगदान और महत्वपूर्ण होता है केमिस्ट्री के द्वारा। आगे हम लोग देखने वाले हैं इन वार एंड प्रोटेक्शन के बारे में। तो जब युद्ध होता है और युद्ध से बचाव करना होता है तो उस वक्त हम लोग किस तरह के केमिकल के यूज करते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे टीयर गैस। तो जब देखिएगा कंपनी में बहुत ज्यादा मात्रा में धांधली हो जाती है, वर्कर आपस में लड़ाई कर भिड़ते हैं, तो उस वक्त हम लोग टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लाफिंग गैस का भी नाम सुने होंगे, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे गैसेस आते हैं जो वार एंड प्रोटेक्शन में बहुत काम आता है। जैसे एटम बम जो होता है, एटम बम आपको हाइड्रोजन से बनता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वार में रखता है ना। उसके बाद से गन पाउडर है, गन पाउडर बनता है बारूद से, और बारूद बनता है कार्बन से, सल्फर से और सोरा से। सोरा को ही पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है। तो इस तरह से गन पाउडर भी काफी इस्तेमाल होता है और इससे हम लोग का प्रोटेक्शन भी होता है। अगर मान लीजिए दूसरे देशों से लड़ाई हो जाती है तो उस समय हमारे लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन खुद अपने देशों में इंप्लीमेंट करते हैं तो उस समय हमारे लिए ये युद्ध के काम आता है, उस समय युद्ध लगता है ये। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे टीएनटी, जिसे ट्राई नाइट्रो टेल्यूस बोलेंगे। आरडीएक्स हो गया, आरडीएक्स एक प्रकार का बम बनता है जिसका रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव बोलते हैं। उसके बाद एमोनियम गैस भी आता है। उसके बाद टीयर गैस जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CCl3NO2 होता है। जो टीयर गैस जब लड़ाई होती है कंपनी में या अन्य देशों से लड़ाई होती है तो उस समय हम लोग टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मास्टर्ड गैस जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H8Cl2S, जिसका IPA का नाम होता है 22 क्लोरो इथाइल सल्फाइड, 22 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। ये सबसे पहले पहला युद्ध हुआ था फ्रांस के बीच में, जो सबसे पहले इस मस्टर्ड गैस का उपयोग करके दूसरे देश को पराजित किया था। तो इस तरह से केमिस्ट्री में जो इन वार एंड प्रोटेक्शन के लाइन में जो आता है, जो बम के बारे में बताया गया, जो आपको गन पाउडर के बारे में बताया गया, तो ये इस क्षेत्र में काफी योगदान करता है, काफी योगदान किया। तो ये एक केमिस्ट्री का भाग है। केमिस्ट्री आज नहीं होता तो आज हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में विकास नहीं होता और हम किसी देश से अपने देश को ये विजयी प्राप्त नहीं करा सकते। आगे हमारा है इन मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वाह, ये एक टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक दिख रहा है आज के दिन में। देखिए पहले हम लोग दिया और लालटेन से पढ़ाई करते थे लोग, जो केमिस्ट्री का ही योगदान था, है ना। लेकिन आज सोलर सेल आ गया, सौर सेल आ गया, एक प्रकार के कई प्रकार के सौर सेल आए हैं जो छत पे रखकर भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सोलर सेल है, या आप देखिए बैटरी का, आजकल बैटरी जो भी आप लोग देख रहे हैं बहुत प्रकार की बैटरियां आई है ना। तो वो भी बैटरी जो होता है वो केमिस्ट्री के योगदान के द्वारा ही बनता है। और एक टेक्नोलॉजी, जितने भी आप आजकल के मशीन पार्ट दिख रहे हैं, एक एक टेक्नोलॉजी आ गया है, मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि प्रकार के बहुत सारे टेक्नोलॉजी सिस्टम आ गए हैं, जिससे हमारी आज रोजमर्रे की जिंदगी आसान हो गई है। कभी कभी ये हानिकारक भी साबित होता है।
तो हानिकारक देखने के लिए हम लोग विकास वाला काम नहीं छोड़ देंगे, और कोई भी काम करेंगे तो उसमें विकास भी होगा और विनाश भी होगा। तो सबसे ज्यादा विकास होने वाले केमिस्ट्री में आज हम लोग देखें कि केमिस्ट्री एक विकासशील सब्जेक्ट है जिससे हमारे लाइफ में काफी योगदान हुआ है, और योगदान होते होते हम लोग आज एक पुराने जिंदगी से नए जिंदगी में मॉडर्न एज में आ गए हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छा से जाने कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है, केमिस्ट्री का फादर कौन है, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे कराया गया, उसके बाद प्रोटेक्शन एंड इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री जाने। तो प्रोटेक्शन में आप लोग जरूर याद रखिएगा कि एटॉम बम क्या होता है, गन पाउडर क्या होता है, गन पाउडर कैसे बनते हैं, आरडीएक्स का इस्तेमाल कब किया जाता है और क्या होता है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और मस्टर्ड गैस जरूर इस्तेमाल क्या है, अगर आपके एग्जाम में आता है मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र क्या आता है, केमिकल फॉर्मूला, तो आप C4H8Cl2S बताएंगे, राइट, जिसका आयुर्वेदिक नाम 22 क्लोरोएथाइल सल्फाइड होता है। इसको जरूर याद रखिएगा। कुछ ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, जैसे कार्बोमाइड का यानी यूरिया का अगर अणु सूत्र कोई पूछता है तो NH2CO बताइएगा। अगर कोई पूछता है एजाइडोथाइमेडिन किसके लिए काम आता है, तो एड्स के लिए काम आता है। कैंसर के लिए कौन सा दवा काम आता है, तो टेक्सोल और सियाइस्प्लेटिन काम आता है। तो इस तरह करके हम लोग कुछ ऐसे चीज के बारे में जाने, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे नामों के बारे में जाने जो आपके एग्जाम में और काफी ज्यादा जरूरी और एग्जाम में आने वाला है। तो इस तरह करके हम लोग इस टॉपिक को जाने, और इस टॉपिक जानने से पहले एक और टॉपिक जान लीजिएगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस क्या होता है, जो इस आज के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और वहां से आप उसको प्राप्त करेंगे। तो हम लोग ये जाने, तो यहाँ पे जो टेक्सोल सियाइस्प्लेटिन बोला गया, सिस्प्लेटिन बोलिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा इसका। तो इस तरह से हम लोग वीडियो जाने और वीडियो देखे, काफी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और इसके बाद जो टॉपिक आपके आने वाला है तो आप डिवाइडेड करके आएगा। ये तो जनरली 9th 10th 11th 12th के लिए काम आ जाएगा, लेकिन आप सब्जेक्ट ये चैप्टर वाइज आएगा। 9th का अलग बनेगा, 10th का अलग बनेगा, इंटर का अलग बनेगा। तो इस में जो भी आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां लिंक मिलेगा, प्रत्येक वीडियो आपको वहां मिलेगा, वहां से आप लोग प्राप्त करते जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी उम्दा लगा होगा, और इसे जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आज के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।